रामायण के बाद आखिर शूर्पणखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली शूर्पणखा ही थी? क्या शूर्पणखा ही सभी मुसलमानों की वंशज है? रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा आखिर कहाँ गई? इस खास रहस्य से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों हम सब जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण के साथ ही उसके साथियों को लंका सौंपी गई थी, लेकिन शूर्पणखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी, उसके बाद वो कहाँ गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि जब शूर्पणखा श्री राम से आकर्षित होकर उनके पास चली गई और कहने लगी कि वो उनसे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले से ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वो लक्ष्मण की तरफ इशारा कर देते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देता है। शूर्पणखा वापस श्री राम के पास जाती है और उसके बाद माता सीता के खिलाफ कई कटु वचन बोलती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती है। इतने में ही लक्ष्मण बीच में बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारा वाकया बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन इसके बाद रामायण में एक बार भी शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर वो इसके बाद गई तो गई कहाँ? हाल ही में एनिमेटेड मूवी या कहीं वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पर जरूर देखी होगी। उसमें शूर्पणखा का जिक्र किया गया है, जहां कहा गया है कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन ये सरासर गलत है। कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी के आपने अपना चेहरा छुपाने लगी। उसके सारे भाई धीरे धीरे कर भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वो अपने आप का बचाव करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। आपको बता दे, शुक्राचार्य जिन्हें असुराचार्य भी कहते हैं, वो भृगु ऋषि तथा दिव्य के पुत्र थे। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी कि शिवलिंग दे दिया और उनसे कहा कि जिस दिन कोई वैष्णवी यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता हो, अगर गलती से भी इसके ऊपर किसी ने गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। और उस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, इस समय उसे ही मक्का मदीना कहा जाता है। आपने YouTube पर बहुत सी थ्योरीज में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर को पूर्व काल में बनाया गया था, जो दरअसल वही शिवलिंग है जो शिवजी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया गया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा चेहरा ढककर रखती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुसलमान लोग अपने देखा होगा कि बुर्के पहनकर रखते हैं। उसके पीछे का कारण यही है। दोस्तों मक्का मदीना में जो मक्केश्वर शिवलिंग रखा गया है, उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया और उस स्थान को आज के समय में मक्का मदीना कहा जाता है, जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे शूर्पणखा के कई सारी परंपराओं को भी निर्माण किया, जिसमें से एक है बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही शूर्पणखा का नित्य था। जहाँ शूर्पणखा सिर्फ और सिर्फ आंखें ही दिखाती थी। इतिहास की माने तो साथ ही साथ हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा गया है कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए शुक्रवार का विशेष महत्व है। दोस्तों इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुसलमान लोग हैं शूर्पणखा उन्हीं के वंशज थी, जहां पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर इससे रिलेटेड जो भी बातें सामने निकल कर आई हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जो प्रूव करती हैं कि मक्का में सचमुच शिवजी विराजमान है। इसीलिए पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चुनते हैं वो शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार थोरन मैंसन ने ये लिखा था कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का अत्यंत
अत्यंत पूजनीय है। इस बात से वो बताना चाहते थे कि भगवान शिव का काबा में कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। दोस्तों, पंडित विकांतिश द्वारा लिखित ग्रंथ अवतार चरित्र के युद्ध कांड प्रकरण में मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहां, इस विषय में आपको कोई जानकारी कहीं से नहीं प्राप्त होगी। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिव जी के एक बड़े से शिवलिंग को प्राप्त किया, जिसे लेकर वो लंका ले जा रहा था। और शिवलिंग काफी भारी था, इसीलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं, और इसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वो शिवलिंग नहीं उठ पाया, जिस कारण दैत्य और शूर्पणखा उस जगह ही उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि वो जगह मक्का ही थी जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि जहां जहां शिवलिंग स्थापित है वहां कोई न कोई जलाशय अवश्य ही मौजूद होता है, और मक्का में भी काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने के लिए आए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, ये स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार से ये अवश्य स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का होना ये साबित करता है कि कोई न कोई डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई और धर्म नहीं है जहाँ चर्च हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, हर जगह सभी धर्म के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होती है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि मक्का के ऊपर काले रंग का ये कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, ये काला रंग संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना गया है, और साथ ही किसी भी हिंदू को ये ना पता चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह ही शिव जी की पूजा करते हैं या इसमें आस्था रखते हैं। इसीलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है, और काबा को काले रंग से ढकने की परंपरा इसलिए ही निभाई जाती है क्योंकि शूर्पणखा यानी कि इस्लाम की देवी, वो भी रामायण काल और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग से कपड़े से ही ढकती थी। और आज भी शूर्पणखा के वंश की महिलाएं भी काले रंग के बुर्खे को ही पहनती हैं। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम की शुरुआती अंगुठियों को लेकर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही चर्चित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका इस पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का